23 अक्टूबर 2020 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। प्रश्न: देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बात का ध्यान रखना है? देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? उत्तर: कभी कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकलें। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। ओम शांति। नए विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। या तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने, हम लायक नहीं थे, कहते हैं हे प्रभु मैं लायक नहीं हूँ, मुझे लायक बनाओ। बाप बच्चों को समझाते हैं तुम मनुष्य तो हो, यह देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनमें देवी गुण है। इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। मनुष्यों में आसुरी गुण होते हैं तो चलन जानवरों मिसल हो जाती है। देवी गुण नहीं है तो उसको आसुरी गुण कहा जाता है। अब फिर बाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। सचखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य या लक्ष्मी नारायण हैं। इन्हों को फिर देवता कहा जाता है। इन्हों में देवी गुण हैं, भल गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। परंतु पावन राजाएं कैसे होते हैं, फिर पतित राजाएं कैसे होते हैं, यह राज कोई नहीं जानते। वह है भक्ति मार्ग, ज्ञान को तो और कोई जानता नहीं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं। कर्म तो यह देवताएं भी सतयुग में करते हैं, परंतु पतित कर्म नहीं करते हैं, उनमें देवी गुण है। छीछी काम न करने वाले ही स्वर्गवासी होते हैं। नरकवासी से माया छीछी काम कराती है। अब भगवान बैठ श्रेष्ठ काम कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं कि ऐसे छीछी काम नहीं करो। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं। देवताएं श्रेष्ठ है ना, रहते भी हैं नई दुनिया स्वर्ग में, यहाँ भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। यह भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। इसलिए माला भी बनती है 8 की 108 की करके 16,108 की भी कहें। वह भी क्या हुआ, इतने करोड़ मनुष्य हैं, इनमें 16,000 निकले तो क्या हुआ? इतने करोड़ में से सिर्फ 16,000 ही पूजन लायक बने, माला जिनकी बने, तो क्या हुआ? 0.25% भी नहीं। बाप बच्चों को कितना ऊंच बनाते हैं। रोज बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमको ऐसा बाप मिला है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो कि हमको बेहद के बाप ने अडॉप्ट किया है, हम उनके बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने के लायक सर्वगुण संपन्न बनना पड़े। यह लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे, इन्हों के लायकी की महिमा की जाती है। फिर 84 जन्मों के बाद नालायक बन जाते हैं। एक जन्म भी नीचे उतरे तो जरा कला कम हुई, ऐसे धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे ड्रामा भी जू मिसल चलता है ना, तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो तो 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है। हमारी बैटरी 100% से 80% हो जाती है। फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम हो जाती है, ग्रहण लग जाता है। जैसे सूर्य चांद को भी ग्रहण लगता है ना, ऐसे नहीं कि चंद्र सितारों को ग्रहण नहीं लगता है, सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं याद से ही ग्रहण उतरेगा, कोई भी पाप नहीं करो। पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना, मैं शरीर हूँ, यही सोचना।
यह कड़ा पाप है। बच्चों को इस एक जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है, क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है। फिर ऐसी शिक्षा कभी मिलती नहीं है। बैरिस्ट्री आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हो। स्कूल आदि तो सदा है ही। यह ज्ञान एक बार मिला बस। ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं। वह अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज देते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं, तुम आत्माएं पाठधारी हो। हम आत्मा सब कलाकार हैं। आत्माएं अपने घर से आकर यहाँ पाठ बजाती हैं। उनको मुक्ति धाम कहा जाता है। स्वर्ग है जीवन मुक्ति, यहाँ तो है जीवन बंद। यह अक्षर भी यथार्थ नीति याद करने हैं। मोक्ष कभी होता नहीं। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिल जाए, अर्थात आवागमन से निकल जाए, परंतु पाठ से तो निकल नहीं सकते। अगर कोई चीज़ आएगी ही जाएगी नहीं, आत्मा को शरीर ही नहीं मिलेगा, तो उस आत्मा को रचा ही क्यों भगवान ने? बैठने के लिए तो नहीं रचा है। यह अनादि बना बनाया खेल है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। सतयुग में वही देवता आएंगे, फिर पीछे इस्लामी बौद्धी आदि सब आएंगे। यह ह्यूमन झाड़ बन जाएगा। इनका बीज ऊपर में है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मनुष्य सृष्टि तो है ही, परंतु सतयुग में बहुत छोटी होती है, फिर धीरे धीरे बहुत वृद्धि होती जाती है। अच्छा, फिर छोटी कैसे होगी? बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। कितने थोड़े पावन बनते हैं, इसलिए छोटी हो जाती है। कोटों में कोई निकलते हैं। आधा कल्प बहुत थोड़े होते हैं। आधा कल्प में कितनी वृद्धि होती है। तो सबसे जास्ती संप्रदाय उन देवताओं की होनी चाहिए, क्योंकि पहले पहले यहाँ आते हैं, परंतु और धर्मों में चले जाते हैं, मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि बाप को ही भूल गए हैं। यह है एकच भूल का खेल। एक बाप को भूलने का खेल है। भूलने से कंगाल हो जाते हैं। भूलते भूलते एकदम भूल जाते हैं। भक्ति भी पहले एक की करते हैं, क्योंकि सर्व की सद्गति करने वाला एक है। फिर दूसरे की भक्ति क्यों करनी चाहिए? इन लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाला तो शिव है ना। कृष्ण बनाने वाला कैसे होगा? यह तो हो नहीं सकता। राजयोग सिखलाने वाला कृष्ण कैसे होगा? वह तो है सतयुग का प्रिंस। कितनी भूल कर दी है। बुद्धि में बैठता नहीं है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और देवी गुण धारण करो। कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उनको खल्लास कर दो। झगड़ा कर करके तो प्राण भी निकल जाएंगे। बाप समझाते हैं इनसे छोटा तो कोई झाड़ आदि थोड़े ही किया। बाप समझाते हैं इनसे छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़े ही किया। कम मिला तो जाने दो, उसके बदले कितनी राजाई मिल गई। बाप बताते हैं मुझे साक्षात्कार हुआ। बाबा बताते हैं मुझे साक्षात्कार हुआ विनाश और राजाई का। तो कितनी खुशी हुई ब्रह्मा बाबा को। हमको विश्व की बादशाही मिलनी है, तो यह सब क्या है? ऐसे थोड़े ही कोई भूख मरेंगे। बिगर पैसे वाले भी पेट तो भरते हैं ना। मम्मा ने कुछ लाया क्या? कितना मम्मा को याद करते हैं। मम्मा जो यज्ञ माता लक्ष्मी बनेंगी, जो वो 1 रुपये भी उन्होंने अपना धन में नहीं लगाया, क्योंकि था ही नहीं। उनके पिताजी तो थे ही नहीं बचपन से, है ना। मम्मी बस थी उनकी। तो उन्होंने भगवान को इतना याद किया, बहुत याद किया, और ब्रह्मा बाबा से पहले पवित्र होके गई। इसलिए लक्ष्मी नारायण सीताराम बोला जाता है, क्योंकि यज्ञ में सबसे पहले वही संपूर्ण बने। ब्रह्मा बाबा दूसरे नंबर में बने। लेकिन कृष्ण की महिमा इसलिए है क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने जैसे ही भगवान मिला अपनी सारी संपत्ति लगा दी, सब कुछ लगा दिया और झुक के चले, क्योंकि यज्ञ तो माताओं के नाम पे था। माताओं की बाबा ने जय बोला, इसलिए ब्रह्मा बाबा को कृष्ण के रूप में ज़्यादा याद करते हैं। लेकिन सीताराम लक्ष्मी नारायण इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मम्मा यज्ञ में सबसे पहले संपूर्ण बनी। मम्मा ने कुछ लाया क्या? 1 रुपये भी मम्मा ने नहीं लगाया, सिर्फ लेकिन याद किया, श्वासों श्वास बाबा को याद किया। कितना मम्मा को याद करते हैं। बाप कहते हैं याद करते हो या तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना है।
मम्मा को याद नहीं करना है, क्योंकि याद तो भगवान को करना है। हमको भी उन जैसी धारणा करनी है, हम भी मम्मा जैसे अच्छा बनकर गद्दी लायक बने। सिर्फ मम्मा की महिमा करने से थोड़े ही हो जाएंगे। बाप तो कहते हैं मामेकम याद करो, याद की यात्रा में रहना है, मुझ एक को याद करो। मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना है। मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम भी ऐसे महिमा लायक बन के दिखाओ। मम्मा से हम प्यार करते हैं, इसका सबूत तभी है जब हम उनके जैसे बन जाएं, नहीं तो कहने के लिए ढोंगे कि हम प्यार करते हैं। सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं भरेगा, और ही पेट पीठ से लग जाएगा, पेट चिपक जाएगा अंदर। शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा, इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। ब्रह्मा बाबा को याद करना है एक को, बलिहारी एक की है, युक्तियाँ रचनी चाहिए सर्विस की। सदैव मुख से फूल निकले, अगर कांटे पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं तुमको, यहाँ सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे आते हैं बाप से डायरेक्ट सुनने, यहाँ ताज़ा नशा बाबा चढ़ाते हैं। सेंटर पर नशा चढ़ता है, फिर घर गए संबंधी आदि देखे तो खल्लास। यहाँ तुम समझते हम बाबा के परिवार में बैठे हैं, वहाँ आसुरी परिवार होता है, कितने झगड़े आदि रहते हैं। वहाँ जाने से ही कीचड़ पट्टी में जाकर पड़ते हैं। यहाँ तो तुमको बाप भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में सच्ची शांति किसको भी मिल ना सके। पवित्रता सुख शांति संपत्ति सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। ऐसे नहीं कि बाप आशीर्वाद करते हैं आयुष्मान भव पुत्रवान भव, नहीं, आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता, यह मनुष्यों की भूल है। सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं कर सकते। आज आशीर्वाद देते कल खुद ही मर जाते। पोप भी देखो कितने होकर गए। गुरु लोगों की गद्दी चलती है, छोटेपन में भी गुरु मर जाते हैं तो फिर दूसरा कर लेते या छोटे चेलों को गुरु बना देते हैं। यह तो बाप दादा है देने वाला, यह लेकर क्या करेंगे। चलो बाबा को याद करें। बाप तो है, बाप तो निराकार है ना।
शांति। बाप तो निराकार है ना, लेंगे साकार। निराकार तो लेगा नहीं, जिसका शरीर है वही लेगा। यह भी समझने की बात है। ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। नहीं, हमने शिव बाबा से पदम लिया दिया नहीं। बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं। शिव बाबा तो दाता है, तुम उनको देंगे कैसे? मैंने दिया या समझने से फिर दे अभिमान आ जाता है। लोग बोलते हैं ना, मैंने दान किया, नशा रहता है, मैंने इतना दिया, तो कुछ फल नहीं मिलता। एक तो भगवान से मांगते हो आप, मुझे ये चाहिए, और उसी में से दे देते हो और कहते हो मैंने दिया। मांगते समय तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उसी से मांग रहे हो, और देते समय समझ में आता है कि मैंने दिया। इसलिए इंसान की तरक्की भक्ति में भी नहीं होती। नहीं तो भक्ति में भी तरक्की होती है। जो भगत बिल्कुल सच्चे समर्पित होते हैं कि प्रभु तेऊ ही मुझे पाल रहा है, ऐसा अपना अभिमान छोड़ के, उनकी भी तरक्की होती है। लेकिन इसलिए भक्ति में भी तरक्की नहीं हो पा रही है। बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं, शिव बाबा तो दाता है, तुम उनको देंगे कैसे? मैंने दिया या समझने से भी फिर देह अभिमान आ जाता है। हम शिव बाबा से ले रहे हैं। बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते हैं, आकर रहते हैं, तो प्रबंध चाहिए ना। गोया तुम देते हो अपने लिए। जो यज्ञ में हम पैसा देते हैं, जैसे सेंटर में दिया, खाने पीने के लिए दिया, तो बहनें जब खाएंगी पिएंगी स्वस्थ रहेंगी तभी ना सेवा करेंगी, हमारे लिए योग करेंगी, तपस्या करेंगी। सेंटर में पैसा देंगे तभी तो हम मेंटेनेंस, साफ सफाई, बिजली का बिल, पंखा आदि होगा, नहीं तो सब तो उजाड़ ही रहेगा, आएगा कौन? तो बाबा वही कह रहे हैं कि तुम अपने लिए देते हो, क्योंकि तुम ही सेंटर में जाके रहते हो। हम लोग मधुबन में जाते तो हम ही ना रहते, बाबा तो आके रहता नहीं, वो तो अपने घर परम धाम में रहता है, उसको ज़रूरत थोड़ी है, ये सब तो हमें ज़रूरत है। हम शिव बाबा से ले रहे हैं। बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते हैं, आकर रहते हैं, तो प्रबंध चाहिए ना। गोया तुम देते हो अपने लिए, उनको अपना थोड़े ही कुछ करना है। शिव बाबा को राजधानी भी तुमको देते हैं, इसलिए करते भी तुम हो। तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। अपने से ऊंच क्यों? क्योंकि वो तो घर में चले जाता है और दुनिया तो हमें याद करती रहती है कलयुग अंत तक। भगवान को तो वो जानती ही नहीं है यथार्थ रूप से। इसलिए बाबा कहते हो तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तुम्हारी महिमा कितनी है, अंत तक है। द्वापर से शुरू हो जाएगी पूजा और अंत तक चलती है। फिर जब मैं अंत में आता हूँ, उसमें भी मुझे कितने लोग जानते हैं? थोड़े से लोग, थोड़े से ही जानेंगे। बाकी तो सब तुम्हारी भगत है, तुम्हारी पूजा कर रहे हैं मेरे आने के बाद भी। इसलिए राजधानी भी तुमको देते हैं, इसलिए करते भी तुम हो। तुमको अपने से ऊंच बनाता हूँ, ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। आधा कल्प पूज्य, आधा कल्प पुजारी। पूज्य बनने से तुम सुख धाम के मालिक बनते हो, फिर पुजारी बनने से दुख धाम के मालिक बन जाते हो। यह भी किसको पता नहीं कि बाप कब आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इन बातों को तुम संगम योगी ब्राह्मण ही जानते हो। बाबा इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। जैसे बाबा समझाते हैं ऐसी युक्ति से समझाना चाहिए, ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। पुरुषार्थ कर ऐसा श्रेष्ठ बनना है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों में बहुत अच्छे देवी गुण होने चाहिए। कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। बाप कहते हैं ऐसे कोई काम नहीं करो। चंडी देवी का भी मेला लगता है। चंडिका उनको कहते हैं जो बाप की मत पर नहीं चलती, जो दुख देती है। ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है। मनुष्य अज्ञानी है ना, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। कोई में ताकत नहीं, वह तो जैसे खोखले हैं। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करते हो तो बाबा द्वारा तुमको ताकत मिलती है, परंतु यहाँ रहते भी बहुतों की बुद्धि बाहर में भटकती रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ चित्र के सामने बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि इनमें बिजी रहेगी। लक्ष्मी नारायण के चित्र और भी जो यज्ञ के चित्र उनको देखते रहो। ये ब्रह्म बाबा के चित्र के सामने बैठ जाओ। गोले पर सीढ़ी पर किसको समझाओ तो बोलो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो ढेर मनुष्य हैं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा के द्वारा नई
दुनिया की स्थापना करता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। ऐसे ऐसे बैठ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपना मुख आप ही खोल सकते हैं। अंदर में जो चलता है वह बाहर में भी निकलना चाहिए। गूंगे तो नहीं होना। अंदर जो चिंतन चल रहा है वो मुझसे बोलना भी चाहिए। घर में रड़ियां मारने के लिए मुख खुलता है, ज्ञान सुनाने के लिए नहीं खुलता। रड़ियां मारने का मतलब बाबा बोलते जो बोलते सीताराम सीताराम सीताराम, ऐसे जोर जोर से बाबा बाबा बाबा, ऐसे ये रड़ियां मारना है। क्योंकि ज्ञान में क्या है, मन से याद करना है, बुद्धि से। तो बाबा ये कहते जब तुम रड़ियां मारते हो घर में रड़ियां मारने के लिए मुख खुलता है, ज्ञान सुनाने के लिए नहीं खुलता, जोर जोर से चिल्लाने के लिए। चित्र तो सबको मिल सकते हैं, हिम्मत रखनी चाहिए, अपने घर का कल्याण करें। सबसे पहले तो अपने घर का करें। अपना कमरा चित्रों से सजा दो तो तुम बिजी रहेंगे। उसमें लग रहा है लक्ष्मी नारायण का चित्र और देवी देवताओं का स्वर्ग, तो मन उधर ही लटका रहेगा। यह जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी। दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए। चित्र लगे रहेंगे तो लोग पूछेंगे भी ये क्यों लगा है। जो आए उनको समझाओ, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। थोड़ा भी सुना तो प्रजा बन जाएंगे। किसी को हमने इतना भी सुना दिया ना भगवान क्या है, वो सुन के गया तो भी वो हमारी प्रजा में आएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं ये ज्ञान का बीज ऐसा है जो एक बार पड़ गया तो ये अंकुरित होगा ही होगा। बस ये इस पे है कि अगर तुम ज़्यादा पुरुषार्थ करोगे तो जल्दी अंकुरित होगा, नहीं करोगे तो बाद में होगा, लेकिन ये डूबता कभी नहीं है। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, थोड़ा भी सुना तो प्रजा बन जाएंगे। बाबा इतनी उन्नति की युक्तियां बतलाते हैं। बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ तो भी विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह सब है अंधश्रद्धा। हरिद्वार में तो सारे शहर का गंध आकर गंगा में पड़ता है। सागर में कितना गंध पड़ता है, नदियों में भी किचड़ा पड़ता रहता है। उससे फिर पावन कैसे बन सकते? नदियों में ही जब इतनी गंदगी तो हम उससे पावन कैसे बन सकते? माया ने सबको बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। बाप बच्चों को ही कहते हैं कि मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा बुलाती है ना, हे पतित पावन आओ। वह तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप तो है। पतित पावन एक ही बाप है। अभी हम उस पावन बनने वाले बाप को याद करते हैं। जीवन मुक्ति दाता एक ही है, दूसरा ना कोई। इतनी सहज बात का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। इतनी सरल बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता मम्मा बाबा बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, मुख से ज्ञान रत्न निकालने की प्रैक्टिस करनी है। मतलब हम मीठा ही बोलें, कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं। उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है, बिजी रहना है। दूसरा है, बाप से आशीर्वाद मांगने की बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उन्हें ही याद करना है। यह अभिमान न आए कि हमने बाबा को इतना दिया। यह अभिमान न आए कि हमने बाबा को इतना दिया। वरदान, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रह विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। हमें विश्व का कल्याण करना है, ऐसी अपनी ऊंची स्थिति रखनी है। विनाश तो होगा ही, वो हम देख सकेंगे तभी कि विश्व परिवर्तन हो रहा है। साक्षी दृष्टा भव अर्थात हमें पिक्चर की तरह हर चीज़ देखनी है। जैसे हम पिक्चर देख रहे हैं, उसमें हम कुछ भी बदल नहीं सकते,
इसलिए बोलने का कोई मतलब नहीं, इसलिए दूसरे के मनुष्य का जो जीवन है वो एक पिक्चर ही है, उसको देखो बस, साक्षी हो जाओ। विस्तार है, अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रवृत्ति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो शांति की, शक्ति की किरणें सर्वात्माओं के प्रति दे सकेंगे। जब हमारी अवस्था ऊंची होगी तभी तो हम किसी को दे सकेंगे, हमारी ही नीचे है तो हम कहाँ दे पाएंगे किसी को। स्लोगन, ईश्वरी शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। भगवान को जितनी याद करेंगे उतनी उसकी शक्ति हमारी आएगी, तो हमारे आसपास जितने भी हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार, परिस्थितियाँ, ये सब माया है, ये सब समाप्त हो जाएगा। तो हमें हर मर्ज की एक दवा है, याद याद याद। स्लोगन है, ईश्वरी शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।